आसवा अच्छी नज़र का कभी कोई जिक्र नहीं करता कि अच्छी नज़र भी लग सकती है। अच्छी नज़र के असरात कैसे हैं? बिल्कुल बिलाल भाई, अच्छी नज़र के असरात जो होते हैं, सबसे पहले तो अगर हम नफ़रत का कोई मामला देख लें या मोहब्बत का कोई मामला देख लें तो वो आँखों की जो होती हैं लेयर्स, उनसे ही जाहिर होता है। क्योंकि अगर कोई हमसे मिलने आया है, हम उससे कोई अच्छे तरीके से नहीं मिले या हमारी आंखों ने कोई अच्छा बिहेव नहीं किया तो वो फौरन इसको नेगेटिविटी में शामिल कर लेता है और वहीं से हमारा माहौल या हालात ख़राब होना शुरू हो जाता है। अब अच्छी नज़र इसका जो है वो जिस तरह, अच्छा मैं इस सवाल को रिफ्रेश करता हूँ, जिस तरह बुरी नज़र हालात को ख़राब कर सकती है, क्या अच्छी नज़र हालात को सही कर सकती है? देखिए, बिल्कुल मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ। अच्छी नज़र हालात को दुरुस्त भी कर सकती है, और क्योंकि अच्छी नज़र हो या अच्छा लफ्ज़ हो, दोनों ही सदका है, और सदका हमेशा किसी भी तरह का किया जाए वो मामलात को दुरुस्त कर देता है। और यहाँ पर मैं बात को बढ़ाते हुए ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पर अभी दूसरी तरफ हम देखें तो थोड़ा सा, माँ कभी भी अपने बच्चे को बुरी नज़र से नहीं देख सकती, लेकिन नज़र माँ की भी लग जाती है, बहन भाई की भी लग जाती है। यहाँ अब तयन करना कि अच्छी नज़र और बुरी नज़र, ये थोड़ा सा है तो डिफ़िकल्ट यहाँ, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं एक दुआ सुना दूँ जिसमें अच्छी और बुरी नज़र दोनों का तज़किरा मौजूद है कि अल्लाहुम्मा ज़हब हर्रहा व बरदहा व वस्बहा, कि अल्लाह के नाम से ए अल्लाह दूर कर इसकी गर्मी और इसकी सर्दी और उसकी तकलीफ को। यानी गर्मी, जो बुरी नज़र होती है उसको तशबीह दी जाती है गर्म नज़र से, और जो अच्छी नज़र होती है उसको तशबीह दी जाती है सर्द नज़र से। यानी कि उस अच्छी नज़र इंसान के अंदरूनी मामलात पर असर करते हुए उसके जितने भी बुरे और नहुसत वाले मामलात होते हैं उनको अच्छाई में तब्दील कर देती है। आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया मामलात, इसको इजाज़ भाई की नज़र से अगर मैं देखूं तो वो सारी जो आपके अंदर की एनर्जीज हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, उनको मैं समझता हूं कि उससे ताबीर किया जा सकता है। इजाज़ भाई, ये अच्छी नज़र को ज़रा थोड़ा सा ओपन अप कीजिएगा। जैसे मैंने हदीसन पेश की, अच्छी नज़र की मिसालें तो आपको दीन में, शरीयत में, अहकामात में बहुत सारी मिल जाती हैं। आप इसको एनर्जी में या इसको आप औराज में कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको अच्छी नज़र का, एक तो माँ की नज़र हमेशा अच्छी होती है, क्योंकि उनकी औलाद उनकी डीएनए की एक्सटेंशन होती है, तो माँ या बाप की नज़र औलाद को बुरी नहीं लग सकती। तो वो कभी कभी कोई एक्सेप्शनल केस हो जाए तो हो जाए, मगर क्योंकि दे आर बेसिकली उनकी अपनी डीएनए की एक्सटेंशन है, तो अपने आप को नज़र कैसे लगा लेंगे। दूसरी बात है कि मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। मेरे नौ उस्ताद हैं, हमारे एक बाबा जी हैं। मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि जब सवाल करते हो तो जवाब आता है? मैंने कहा बाबा जी, दो आते हैं, एक इधर से एक पार्टी से आता है, एक आधा से आता है। तो उन्होंने कहा, तो उनके दिल में पता नहीं क्या ख्याल आया कि इसको ये नालायक सा है, पठान भी है, बाहर से पता नहीं पंजाबी समझता है, पंजाबी से मुझे बड़ा इश्क है, हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं। तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ डाला और मुझे उसने कहा कि चल ठीक है। अब उन्होंने डाउनलोड नहीं किया मेरे अंदर कुछ, उसने सीडी की चिप नहीं डाली मेरे अंदर, मुझे कोई गोली या टैबलेट नहीं खिलाई, मुझे उन्होंने कोई ड्रिप नहीं लगाई। उन्होंने उस वक्त 3 या 4 सेकंड के लिए मेरी आंखों में देखा। आप यकीन करें, मैं अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, उसके बाद कभी 2 आवाज़ें नहीं आई। अल्हम और अवहम का फ़र्क जो है ना, मेरे अल्लाह ताला ने मेरे उस्तादों के लिए। आप इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर आपके माइंड के अंदर आपके पेनियल ग्लैंड सिस्टम सब चलाता, आपका ऑरा, अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है तो फिर ऑरे से मुराद आप हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, हर चीज़ की एक एनर्जी है। आप जिस पे बैठे हो ये भी एक एनर्जी है। इंसान की एनर्जी उसके साथ एनर्जी सिस्टम से चलती है, वो पेनियल ग्लैंड में जाती है और वो एक उसको ट्रांसमिट करता है आपके ऑरा। यानी कि हमारे जिस्म के बाहर भी एक पूरा हमारा पैराफर्नेलिया है। जी, एक जिसमें मिसाली कहते हैं, आप उसको हाला कहते हैं। पुराने ज़माने में, मेरा तो इस पर 22 साल की रिसर्च है जी, आप बेहतर भी समझते हैं। तो आपका जब ऑरा स्ट्रांग होता है तो नज़र नहीं लगती। ऑरा किन का कमज़ोर होता है? जो हर वक्त चीखते चिल्लाते रहते हैं, जो अपनी गलतियों की हमेशा किसी की वजह बनाते हैं, जिसको मैं उसकी मिसाल ये देता हूँ कि हमारे एक दोस्त ने उस दिन एक दावत की, हम जब बड़ी उसकी मेरी बहन ने बड़ी अच्छी हमारी दावत की, हम खाना खाने लगे तो बड़ी नेमतें थी, तो एक साहब कहते यार इधर अचार होता ना, तो बड़ा मज़ा आता। तो उनकी मेहनत सारी जीरो से मल्टीप्लाई हो गई। तो अब वो एक अचार था ना। तो ये हम करते हैं, अल्लाह ताला ने हमें करोड़ों चीज़ें दी होती हैं, अरबों चीज़ें दी होती है, मगर जो एक दो नहीं होती ना, हम ऊँट की तरफ मिला के उसके पीछे। तो जहाँ पे शुक्रगुजारी की कमी हो ना, वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ की कमी आ जाती है। अगर अल्लाह ताला आपको अता फरमा भी देता है ना, तो उसका मज़ा आप खुद खो देते हैं।
शुक्रगुजारी ना हो तो चीजें आ जाती हैं। बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, कुरान मजीद में जो इरशाद है, लाइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, तुम शुक्र अदा करते रहो तुम्हें मजीद मिलता रहेगा, वलाइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, कि अगर तुम नेमतों का इनकार करोगे, शिकवा शिकायतें, जिस तरह इन्होंने बात फरमाई कि शिकवे शिकायतें करते रहोगे कि उसके पास ये है मेरे पास कुछ नहीं है, ये हसद ही की किस्म आ गई या नजर बद की ही किस्म आ गई। तो वालाइन कफर तुम इन्ना अज़ाब लशदीद, कि अगर तुम इनकार करोगे नेमतों का तो मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। ठीक। और फिर एक और जगह इसी हवाले से मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, क्या पड़ी है उसे तुम्हें अज़ाब दे अगर तुम उसके शुक्रगुजार और बाईमान बनकर रहो। शाह जी, कोई बद नज़र का भी बंदा आया आपके पास, कभी तजर्बा हुआ देखने का कि इसमें नजर? देखिए, उसमें ये है कि ये हमारे यहाँ टोट के चलते हैं। एक तो दुआ, जिस तरह मोहतरमा ने फरमाया, जाहिर है कि ये दुआ इतनी जल्दी याद करना मुमकिन नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म के टोट के चलते हैं। टोटकों में से कोई टोटका जो मसलन टोटकों में से एक ये कि कान के पीछे कोई काला दाग लगा देना, मिर्चें वार देना, उनको जला देना। जी, सुर्ख मिर्चें, साबुत मिर्च, फटकड़ी का, और भी कुछ इससे आगे भी करते हैं, अंडों का भी, गोश्त का जो किया जाता है वो रद्द बला के लिए, सदक़े की नीयत से। बद नज़र भी बला तो है जी, बला तो है। उसमें जो आपने ये सवाल किया ना कि अच्छी नज़र का फ़ायदा नज़र लगवाले को होता है, जिसको लगे, जिसको जो लगाने वाला हो, जो सोचने वाला हो। देखिए, अच्छी नज़र ये है, रश की कैफियत है उसकी। ठीक, कि अच्छा जी, बिलाल साहब ने इतना खूबसूरत सूट पहना है, यार मुझे भी मिल जाए, ये खूबसूरती है, मुझे भी ऐसा सूट पहनना नसीब हो जाए, ये रश्क है। ठीक, ये एक ये हसद या बद नजरी ये है कि मेरे पास नहीं है, बिलाल कुतुब के पास क्यों है। ये हसद या बद नजरी है। नीयत का भी फर्क है, इसका फर्क है। ठीक, एक ये है कि ये खूबसूरत लग रहा है, मुझे भी ऐसा मिल जाए। पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग वाले की नजर ज्यादा लगेगी। पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग की बात आती है। और देखिए, जिस तरह से मौज़तैन में वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और जब हासद अपने हसद के शर में मुब्तला होता है, हासद अपने हसद के शर में मुब्तला होता है। देखिए लफ्ज कितना जालिमाना है, शर में मुब्तला होता है। तो बारह मुझे अपनी हिफाजत में रखना। क्या बात है। शफात रसूल भाई, आपने सारी गुफ्तगू सुनी, मुझे ये फरमाइए कि कैसे आपके पास कोई शख्स आता है, कोई पेशेंट कह लूँ मैं या कोई विक्टिम कह लूँ, आता है, आपको कैसे पता चलता है कि इस पे जादू के असरात नहीं है, इस पे नज़र के असरात है? पेरेंट्स में डायग्नोसिस में डिफरेंस कैसे करते हैं? ये बड़ा अहम सवाल है, लेकिन आपने पहले पूछा था कि माँ की नजर लगती है जी। तो उसके असरात बद क्यों होते हैं, हालांकि माँ तो मोहब्बत की नजर देखती है। उसका मुख्तसर जवाब ये है कि माँ की नजर में बाद दफा खफीफ होती है, बाद दफा शकील होती है। जब नजर, दोनों लफ्ज नहीं समझ आए, क्या कहे आपने? माँ की नजर या तो क्या होती है? माँ की नजर जो होती है, कभी वो खफीफ होती है और कभी वो शकील होती है। ठीक, शकील होती है। बच्चा क्योंकि उसकी तबीयत, मिजाज और खून बहुत बारीक होता है, अरबी वो दुनिया में नया नया आया हुआ होता है। हाँ। और माँ जब उसको देखती है तो उसकी माँ की नजर की शिकल की वजह से उसकी उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं और दूसरे मामलात उसको शुरू हो जाते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सिम्टम्स में फर्क कैसे कर सकते हैं कि नजर है या जादू है? यूं कर रहे हैं। जी, मैं अब इसी तरफ आ रहा हूँ। मुझे है कि लोग आते हैं, पूछते हैं कि ये नजर है या ये हसद है। उसमें नहीं, नजर है या जादू है, हसद नहीं, हसद की वजह से नजर लगी या जादू है। हाँ जी, नजर है या जादू है। उसका फिर कुरान पाक से हम इस्तिखारा करते हैं और उस इस्तिखारे से फिर हम बताते हैं कि आप पर नजर है या आप पर जादू है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जादू हो या नजर हो, नजर बद हो, उनके असरात जो होते हैं उसके एक जैसे ही होते हैं। कि इंसान बीमार हो जाता है, इंसान को खाने की रगबत खत्म हो जाती है, नींद उसकी खत्म हो जाती है, मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। मैंने अभी एक हदीस पाक आपके नजर करना चाहता हूँ। एक सहाबी हज़रत आमिर बिन रबिया थे, वो नहा रहे थे तो सहल सहाबी उनके करीब से गुजरे तो उन्होंने देखा और उसकी तारीफ की कि माशाल्लाह तुम्हारा, अल्लाह ताला ने तुम्हें बड़ा हुस्न दिया है। तो इतना कहना था कि वो सहाबी बेहोश हो गए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब ये मामला पहुंचा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपनी नजरों से दूसरों को कत्ल न करो। तो सहाबा ने अर्ज किया कि अगर कोई अच्छा लगता है तो उसको किस तरह अपनी नजर से बचाया जाए? तो मेरे आका ने फरमाया कि जब किसी कोई तुम्हें अच्छा लगता है
तो फिर ये पढ़ दिया करो कि अल्लाह इसको बरकत अता फरमा, अल्लाह इसमें इजाफा फरमा दे। जब ये कलमा तुम बोलोगे और ये कलमा तुम करोगे तो इससे वो बंदा जो है वह नजर से महफूज रहेगा। तो नजर बद और नजर जादू के असरात एक जैसे होते हैं। इसकी तहकीक के लिए, तफ्तीश के लिए, तशखीस के लिए उलमाए किराम ने इस्तिखारे का तरीका बताया, उससे हम देख के बताते हैं। बाकी अलामात के जरिए कुरान से इस्तिखारे से क्या मतलब है आपका? इस्तिखारा तो दुआ है, तो कुरान से इस्तिखारा कैसे करते हैं? हदीस मुबारक में है कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक आदमी आया और उसने कहा कि मेरे लिए कोई अल्लाह से मशवरा कीजिए, मैं बीमार रहता हूँ या तकलीफ में रहता हूँ। तो हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान मंगवाया और कुरान मंगवा के आपने एक आयत पढ़ी। आपने फरमाया वला रब्बिम वला याबिसिन इल्ला व फी किताबिम मुबीन, कोई रत्ब याबिस ऐसा नहीं कि जो अल्लाह की किताब में ना हो। उसके बाद आपने कुरान पाक खोला बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए और उसके बाद आपने उसको बताया कि तू फला बीमारी में मुब्तला है। तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये तरीका था कि वो कुरान से देख के बताते थे कि आने वाला किस बीमारी में, किस तकलीफ में मुब्तला है और इसका हल क्या है। इस बात का मुझे बिल्कुल नहीं पता था, ये आपने बड़ा इल्म में इजाफा फरमाया। मुझे नहीं पता था, मैंने ना कभी पढ़ा ना कभी सुना था।